जीएस के 10,000 एमसीक्यू की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से संबंधित है। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग यदि बात करें तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला था एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, पहला था। दूसरा यह था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। और तीसरा दोस्तों इस प्रकार से था कि भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। और इसके साथ ही साथ एंड में था दोस्तों, भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियां निहित है। और इसके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें पूछा था कि इन सब में कौन सा सही है। तो दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट जो यहाँ पर बात की गई है कि उसकी सिफारिश पर उसके अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से न्यायालय की अवमानना को हम लोग जानते हैं कि एक तरफ नागरिक अवमानना होती है तो दूसरी तरफ क्या होती है, आपराधिक अवमानना। तो उसी के अंतर्गत यह जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 जो हमें देखने को मिलता है वह इसी समिति के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पहला तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब दूसरे की यदि हम लोग बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। यह बात बिल्कुल दोस्तों सही है। यदि हम लोग बात करें आर्टिकल 129, जैसा कि हम सभी जानते हैं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय भी है, अर्थात उसके द्वारा जो निर्णय जो दिए जाते हैं उसको रखा जाता है, आगे के निर्णयों में उसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट की अवहेलना करता है, उसकी कही गई बातों को, उसके निर्देश को या उसके द्वारा जारी की गई रिट को, या फिर यूं कहें कि हम लोग कि उसका किसी न किसी प्रकार से आलोचना करता है बिना प्रूफ के, तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ नागरिक अवमानना और एक तरफ आपराधिक अवमानना मानी जाती है। और यही कारण है कि दोस्तों इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 और दूसरी तरफ हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 के अंतर्गत क्या है, दंडित करने का अधिकार है। और आइए चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वह है भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो हम लोगों ने दोस्तों देखा ही किस प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो 1971 है वह एक अधिनियम है दोस्तों, ना कि उसका संविधान में क्या है, जिक्र है। तो इस प्रकार से यह जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना, यह बेसिकली किस में है, एक्ट में है, ना कि संविधान में है, इसको परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तीसरा जो हमारा कोटेशन है वो गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से जहां जहां तीसरा जो हमारा ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दोस्तों बचते हैं, वह है 1 और 2। और हम लोगों ने अभी देखा ही कि किस प्रकार से 1, 2 वो दोनों में ही ठीक है और तीसरा गलत है। आइए अंतिम देख लेते हैं। भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियां निहित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अधिनियम है 1971 वो क्या है, संसद द्वारा बनाया गया है। एक्ट किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो इसीलिए यह बात बिल्कुल सही है कि अवमानना से संबंधित जो भी मामले होंगे, कानून जो भी बनाना होगा वो हमारी संसद बनाएगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम सभी को देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आवर आंसर 1, 2 एंड 4। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आप सभी हमें बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।